Hello everyone, I am Tarun. So today we are going to pick a very interesting name from the banking space and from the private banking space, and the name is CSB Bank, right? So CSB Bank, I feel it is a very critical juncture where I feel there the risk reward ratio is quite good in terms of the future years. Okay, so we'll cover this video in three parts. First of all, we'll cover about what CSB Bank is, what kind of loan does it give, what kind of branches that it have, all these things. Second part, we'll talk about this feature, like the vision that they have, so SBS vision they have 2030. And the third part will cover about the what is the Q2 guidance, what how was the Q2 performance and the future guidance. Okay, so let's start with what CSB Bank is. So CSB Bank started way back in 1920. अब अगर आप सोचोगे कि 1920 से अब तक, तो बैंक अभी भी एक मिड साइज बैंक है, राइट? सो इट हैज़न डन जस्टिस नहीं किया उसने अपने ऊपर। 100 साल की लेगेसी है, बट स्टिल इट इज़ लाइक आप मार्केट कैप देखो तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कंसिडरिंग 100 साल पुराना बैंक है। सो ये 1920 में स्टार्ट हुआ था और ये गोल्ड लोन बैक्ड बैंक था। ज़्यादातर काम इसका गोल्ड लोन देता था ये, राइट? और ये इसकी मेन अधिकतर ब्रांचेस केरला में होती थी। इवन अगर आप करंट एज पर द जोग्राफिकल कंसंट्रेशन देखोगे, 32 ब्रांच अभी भी केरला में है, 16% तमिलनाडु में है, 13% आंध्र प्रदेश में है, और 11% महाराष्ट्र में है, 7% कर्नाटका में है, और रेस्ट अराउंड 20% बाकी सब जगह पे है, राइट? ये काफ़ी हद तक ठीक हुआ है, राइट? लास्ट कुछ साल में बैंक ने कॉन्शियस कोशिश की है कि लाइक पैन इंडिया बैंक बनने की। इसलिए अब आप देखोगे कि धीरे धीरे कंसंट्रेशन रिस्क कम होता जा रहा है, फ्रॉम केरला टू द अदर स्टेट्स सब जा रहे हैं वो लोग, राइट? ये डाटा अप टू Q2 2026 का है। सो गाइस सॉरी, सो आई विल कीप ऑन वॉचिंग देयर, द नोट्स मेरे वहाँ पे है, मैं अपना देखता रहूँगा नोट्स। ओके, तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप देखोगे Q2 में भी इसकी अभी भी दे बेसिकली दे गिव 4 टाइप ऑफ लोन्स। 4 तरीके के लोन देते हैं ये। एक गोल्ड लोन देते हैं, राइट? 47% ऑफ बुक अभी भी इनकी गोल्ड लोन बैक बुक है, राइट? इसके अलावा 13% इनका SME लोन्स होते हैं, बिजनेस लैंडिंग ग्रुप लोन होते हैं, राइट? वर्किंग कैपिटल मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन देना, इस टाइप का लोन, राइट? थर्ड होता है होलसेल कॉर्पोरेट, राइट? लार्ज कॉर्पोरेट, मिड साइज कंपनीज एंटरप्राइजेस को लोन देने का काम आता है। ये 23% ऑफ द बुक है। एंड द रिमेनिंग 17% इज रिटेल के आप मान लो पर्सनल व्हीकल, होम एजुकेशन, ऑल टाइप ऑफ दिस लोन 17%। सो अभी भी आप देखो 47% गोल्ड लोन पे डिपेंडेंसी है इनकी, राइट? तो इन्होंने क्या किया, 4 साल पहले इन्होंने एक अपना दे ब्रिंग काफ़ी बड़े चेंजेस लाए ये 4 साल पहले। तो चेंजेस कहाँ से स्टार्ट हुए, ये अपना नए CEO लाए प्रलय मंडल, जो कि एक्स बैंकर है, 35 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन्होंने अच्छे पोजीशन पे काम किया है एक्सिस बैंक में, HDFC में। सो काफ़ी वेटरन को लेके आए, राइट? एंड उन्होंने अपना विजन बनाया एक SPS 2030। और SPS 2030 क्या है? सस्टेन, बिल्ड एंड स्केल, राइट? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले बनाया कि क्या करेंगे हम, कि इन्होंने 2-3 चीज़ों पे अपने इन्वेस्ट करना शुरू किया, राइट? तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने कहा कि हम अपनी लीडरशिप उन्होंने चेंज करी अपनी। प्रणय मोंडर को लाए, वो अपनी लीडरशिप अलग अलग जगह से लाए, तो इन्होंने लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग किया, राइट? इनका लीडरशिप स्ट्रॉन्ग हो गया। उसके अलावा फिर इन्होंने सेकंड फेज में क्या किया पैरेलल में, कि हम टेक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो आप देखो पिछले 1-1.5 साल से लगातार बैंक टेक में इन्वेस्ट किए ही जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इनका पहले टेक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग था ही नहीं, ताकि मल्टीपल प्रोडक्ट आ सके। बैंक ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है ट्रांसफॉर्मेशन में लास्ट 2-3 सालों में, राइट? फिर इन्होंने क्या किया, ऑपरेशन लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, पैन इंडिया बनते जा रहे हैं, हर साल बहुत सारी ब्रांचेस खोलते हैं। बिकॉज अगर आपको पैन इंडिया बैंक बनना है, एक मिड साइज गुड बैंक बनना है, तो आपके लिए रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू बी प्रेजेंट इन दिस पैन इंडिया। ओके, और फिर नए नए प्रोडक्ट ला रहे हैं, बिकॉज इनका पहले टेक इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं था, मल्टीपल प्रोडक्ट को सपोर्ट ही नहीं करता था। तो ये अपना टेक स्टैक चेंज करा इन्होंने, जिससे इसका क्या हुआ कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स ला पाए, राइट? तो ये इन्होंने 4 चेंजेस किए, राइट? अगर आप ये बोलोगे अभी तक टिल FY26, तो ये अभी तक जो है ना लीडरशिप चेंज ट्रांसफॉर्मेशन वाले फेज में थे, राइट? नए नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट? सो देर कीप ऑन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। 2027 से बैंक का मानना है कि दे विल बी इन द स्केल मोड मतलब अब इनका फोकस क्लियरली होगा कि अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचाओ, सब जगह सब ब्रांचेज में इंट्रोड्यूस करो और उससे रेवेन्यू लाओ। इनका विजन 2030 में क्या है कि ये चाहते हैं कि इनका रिटेल लोन पोर्टफोलियो 30% हो, SME लोन 20% हो, होलसेल 30 और गोल्ड लोन 20% हो। अब ये वहाँ पे पहुँच पाएंगे कि नहीं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट ये इनका विजन है, ब्रॉड विजन है। एंड आई थिंक दे आर टेकिंग लॉट ऑफ राइट स्टेप इन दैट डायरेक्शन, राइट? काफ़ी स्टेप्स ले रहे हैं विच इज़ रिक्वायर्ड, राइट? स्टार्टिंग में जब भी आप बैंक में जाते हो, तो स्टार्टिंग में आपको पेन लेना पड़ता है, राइट? यू हैव टू डू ऑल द इन्वेस्टमेंट इन टेक, ऑन द लीडरशिप, ये आपको शुरू में रिजल्ट नहीं देते, बट दीज आर द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। यू हैव टू टेक द स्टेप इफ यू हैव टू बी रियली मेक अ मार्क इन दिस बैंकिंग स्पेस।
ओके, अब हम बात करते हैं इनकी Q2 के रिजल्ट की। Q2 का रिजल्ट इनका काफ़ी, यू कैन से इट्स वेरी गुड ऑन ऑल द पैरामीटर्स। सो Q2 में बैंक ने अपने लोन ग्रोथ में 29% की ग्रोथ दिखाई, राइट। एडवांसेस में भी इनके, अगर आप बोलोगे तो डिपॉजिट्स में भी इनकी 25% ग्रोथ थी, राइट। अगर आप देखो बैंक पिछले 5-6 क्वार्टर से लगातार 25+% ग्रोथ दिखा रहा है। एंड अगर आप पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को छानोगे तो यू विल फाइंड वेरी फ्यू प्लेयर दैट इज गिविंग दिस टाइप ऑफ ग्रोथ, राइट। इनका गाइडेंस ये रहता है कि 1.5x ऑफ द इंडस्ट्री ग्रोथ देखे, और इंडस्ट्री चलती है 8 से 10%, राइट। अगर आप नॉमिनल ग्रोथ देखोगे तो 10 से 11%, एंड दे आर फार आउटबिटिंग देयर ओन गाइडेंस, राइट। 25% की ग्रोथ दिखाना, और ग्रोथ भी कोई ऐसी नहीं होती, ग्रोथ में एसेट क्वालिटी को ये मेंटेन करते हैं, राइट, विच इज़ अ मेजर कंसोनेंट, क्रेडिट कॉस्ट को कंटेन करते हैं, हर चीज़ों पे ये मेंटेन रखते हैं अपना। अगर आप Q2 की बात करोगे तो क्रेडिट कॉस्ट इनकी थी 53 बेसिस पॉइंट, और लॉन्ग टर्म गाइडेंस भी इनका यही है 40 to 50 बेसिस पॉइंट का क्रेडिट कॉस्ट रहेगी। निम इनका Q2 में इंप्रूवमेंट किया है। इनका Q1 में क्या हुआ था कि निम बॉटम आउट हुआ था लगभग 3.54 में, और बैंक ने गाइडेंस दिया था कि हम Q2 में इसे, ये हमारा बॉटम है, हम इसे बढ़ाएंगे, और बैंक ने अपनी बात पे डिलीवर ऑन दिस प्रॉमिस। नाउ इनका Q2 पे इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखोगे तो वो 3.81 हो गया, एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, राइट, फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट। वो इंप्रूव हो रहा है, कॉस्ट ऑफ फंड डाउन हो रहा है इनका, राइट। यील्ड इंप्रूवमेंट, डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ फंड डाउन हो रहा है, राइट, रेट बढ़ा रहे हो आप, राइट, तो बीच का मार्जिन आपका यील्ड इंप्रूवमेंट मिल रहा है आपको, राइट। ROA इनका बढ़ रहा है, ROA इनका 1.03 था Q1 में, Q2 में हो गया 1.33%, डेफिनेटली राइट डायरेक्शन। ROE देखोगे 10.90 से 14.46, राइट। GNPA NNPA ऑल गोइंग डाउन, राइट। GNPA NNPA 1.84 से 1.81 चले गए Q2 में, और नेट NPA बोलोगे तो 0.66 से 0.52 पे चले गए। नेट प्रॉफिट देखोगे तो इनका 35% की ग्रोथ है Q1Q, 16% Y-on-Y। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 27% Q1Q ग्रोथ। सो हर पैरामीटर में बैंक ने एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है, राइट। अभी इनकी पूरी बैलेंस शीट में जो एक ड्रैग डालता है कॉस्ट टू इनकम रेशियो, बिकॉज इनकी कॉस्ट टू इनकम रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, 65%, और वो रीज़न जेन्युइन है, बिकॉज आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, टेक में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप ब्रांचेस खोल रहे हो, तो फ्रंट एंडेड कॉस्ट होती है, वो आगे जाके बेनिफिट देती है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से आने वाले समय में इनको आगे डेफिनेटली एक बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इनकी 2027 के बाद से आप ये देखोगे कॉस्ट टू इनकम रेशियो का गाइडेंस है कि 1 साल तक और ये 60 से 65 रहेगी, उसके बाद घटने लग जाएगी। अब इन्होंने नए प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिए, राइट। सो यू विल सी अ गुड ग्रोथ इन द क्रेडिट पार्ट, जो इसको सपोर्ट करेगी अच्छा प्रॉफिट दिलवाने में। इसके अलावा इनकी फ़ी इनकम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इफ़ यू सी Q2 में इनकी 83% की Y-on-Y ग्रोथ है, और ये बोलते हैं कि मैक्सिमम जो ग्रोथ है ना ये सस्टेनेबल है, दिस फी इनकम ग्रोथ इज़ वेरी सस्टेनेबल, एंड इट इज़ 19 to 20% ऑफ देयर ओवरऑल इनकम। सो फी इनकम इज़ डेफिनेटली वन टू लुक आउट फॉर। देखो, अब बैंक में हमें क्या क्या चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए, वो दे रहे, राइट। क्रेडिट ग्रोथ दिखा रहे, हमारे को एसेट्स ग्रोथ दिखा रहे हैं, राइट। हमारे को GNPA NNPA कंट्रोल में रख रहे हैं, क्रेडिट कॉस्ट कंट्रोल में रख रहे हैं, और हम धीरे धीरे हम एक गुड साइकिल में जा रहे हैं, राइट। ऊपर से बैंक भी स्केल अप कर रहा है, बैंक ने सारे इन्वेस्टमेंट अपने ऑलमोस्ट डन कर दिए। सो नाउ इट इज़ टाइम टू स्केल, जो उनके विजन के हिसाब से। तो डेफिनेटली, और करंटली इस समय किस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, इट इज़ 1.5 बुक पे लगभग ट्रेड कर रहा है। बैंक का लॉन्ग टर्म गाइडेंस भी है कि 1.8% ROA पे जाना है हमें, और 15% ROA पे। अगर बैंक उसमें सच अचीव कर लेता है तो देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ री रेटिंग, बैंक कैन गो फॉर 2 टाइम प्राइस ऑफ बुक। और अगर पी री रेटिंग नहीं भी मिली तो भी आप देखिए इसमें बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि 25 से 27% की ग्रोथ है, अगर वही कन्वर्ट होगी शेयर प्राइस में, राइट। सो आपको एक अच्छा खासा ग्रोथ, 25% का ग्रोथ इंजन मिल रहा है 1.5 प्राइस टू बुक रेशियो में। डेफिनेटली वन ऑफ द better banks in the banking space. You don't find too many banks growing at 25% and maintaining this asset quality at this space. So definitely to look out for. Definitely look for the next 2 years. I think this can give a very good. This has a very good potential. That's what I can say. Okay. Thank you, guys.